तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग। डिवाइन डेथ स्टार के एपिसोड 11 के साथ हाजिर हूं। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि हमारा जियोन जो होता है वहां पर उन टीचिंग्स को पूरा कर लेता है जो कि मास्टर जिनमाओ से सिखाते हैं। तो हमारा जियोन जो होता है उसे कहता है कि सर मैंने यहाँ पर इस टीचिंग को देख लिया, आपने जो टेक्निक्स यहाँ पर बताई है उसे बाउंडलेस फ्लेक्सिबिलिटी कहते हैं, यानी उसके अंदर यहाँ पर बाउंडलेस फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए और यहाँ पर इस टेक्निक को बड़ी आसानी से हम लोग परफॉर्म कर सकते हैं। तो वो लोग यहाँ पर मार्शल आर्ट्स की थोड़ी बहुत बात करने वाले और उसके प्रिंसिपल्स के बारे में बात करने वाले हैं। तो मास्टर जियोन उसे कहता है कि आप यहाँ पर प्रिंसिपल ऑफ फ्लो के बारे में कुछ बता सकते हैं। तो मास्टर जिनमाओ से कहता है कि हाँ क्यों नहीं, प्रिंसिपल ऑफ फ्लो के बारे में तुम्हें जरूर बताऊंगा। तो अगर सिंपल अल्फाज में बताऊं तो प्रिंसिपल ऑफ फ्लो का मतलब मिस्ट्री ऑफ एनर्जी फ्लो ही होगा, जैसा कि हमारा सियोल भी यूज करता है। बिल्कुल वैसे ही यहाँ पर आप अपनी एनर्जी को रिलीज करते हैं और अपनी एनर्जी के साथ आप सामने जो ऑब्जेक्ट है या जो भी इंसान है उसकी कमजोरी को देखते हैं। उसकी कमजोरी को देखने के बाद आप उसकी वीक स्पॉट को ढूंढकर उसके ऊपर अटैक कर सकते हैं। यही यहाँ पर इसका एनर्जी फ्लो का जो भी है इसका फंडा है। तो इसी के साथ ही जिनमा जो होते हैं उन्हें कहते हैं कि आप जरा गौर से देखना, मैं तुम्हारे सामने जहाँ पर अपने एनर्जी फ्लो को परफॉर्म करने वाला हूँ और इसे हम लोग डीमन वेन फॉर्मेशन भी कहेंगे। तो वहां पर सामने एक पिलर होता है और पिलर के सामने आकर खड़े हो जाते हैं और उसे कहते हैं कि अब ध्यान से देखना। तो हमारे जियोन और चंग दोनों ध्यान से देख रहे होते हैं और इसी के साथ ही एल्डर जो होते हैं वहां पर अपना हाथ उस पिलर पर रखते हैं, साथ ही अपनी एनर्जी उसके अंदर डालते हैं। जब वो अपनी एनर्जी को रिलीज करते हैं तो यानी कि इसका मतलब यह है कि वो अपनी मिस्ट्री ऑफ एनर्जी फ्लो को रिलीज कर रहे हैं और वो सारी एनर्जी उस पिलर के अंदर जा रही है जहां पर से वो उसकी कमजोरी को ढूंढेंगे और उस कमजोरी के ऊपर एक छोटी सी चोट लगाएंगे जिससे कि वो पूरे का पूरा पिलर टूट जाएगा। तो इसी के साथ ही वहां पर तैयारी कंप्लीट हो जाती है। जब एनर्जी रिलीज करने के बाद उन्हें कमजोरी मिल जाती है, वो दूसरे हाथ का पंच बनाते हैं और कहते हैं कि अब जरा गौर से देखना, अब मैं यहाँ पर इसके वीक स्पॉट के ऊपर अटैक करने वाला हूँ। सभी लोग वहां पर देख रहे होते हैं और इसी के साथ ही एल्डर वहां पर दे मारते हैं। जैसे वहां पर पंच मारते हैं तो वो पिलर जो होता है टुकड़े टुकड़े हो जाता है। तो एल्डर उनसे कहता है क्या तुम्हें यहाँ पर दिखाई दिया, तो मैंने जहाँ पर इसे कैसे यहाँ पर तोड़ा है, मैंने इसकी वीक स्पॉट को देखा और उसके बाद इसको तोड़ दिया। और बाकी के सभी डिसाइपल्स भी वहां पर खुश हो रहे होते हैं कि एल्डर जिनमा जो है यानी कमांडर जिनमा जो है ये उनकी स्पेशल टेक्निक है और हमने भी यहाँ पर इस टेक्निक को सीखा हुआ है। तो इसी के साथ जिनमा उनसे कहता है कि तुम लोगों ने यहाँ पर देखा, सबसे पहले मैंने यहाँ पर अपनी एनर्जी फ्लो को रिलीज किया और इसके अंदर इसकी वीक स्पॉट को ढूंढा और उसके बाद मैंने पंच मारकर इसको तोड़ दिया। इसी तरह अगर यहाँ पर तुम्हारे सामने कोई स्ट्रॉन्गर ओपोनेंट है, तुम्हें अपनी एनर्जी फ्लो के साथ उसके वीक स्पॉट को ढूंढना होगा और फिर उसके ऊपर अटैक करना होगा। यही हमारी डीमन बेन फॉर्मेशन स्पेशल टेक्निक है। तुम्हारा चंग तो हैरान हो रहा होता है और इसी के साथ ही एल्डर उनसे कहते हैं कि मैंने तुम्हें ये टेक्निक इसलिए दिखाई है क्योंकि यहाँ पर वक्त लगेगा तुम्हें इस टेक्निक को मास्टर करने में, लेकिन मुझे लगता है कि 1-2 महीने में तुम लोग भी यहाँ पर इसको थोड़ा बहुत परफॉर्म करने के लायक हो जाओगे। अब ऐसा भी नहीं है कि मैंने यहाँ पर इस टेक्निक को तुम्हारे सामने परफॉर्म किया और तुमने यहाँ पर इस टेक्निक को सीख लिया। तो इसी के साथ हमारा जियोन वहां पर सोच रहा होता है कि एल्डर ने यहाँ पर कहा कि 2-4 महीने में इसको मास्टर कर लेंगे, लेकिन मेरे पास तो इतना समय नहीं है, मुझे जल्दी से जल्दी यहाँ पर रैंक्स में ऊपर जाना होगा। अगर मैं यहाँ पर सीक्रेट ऑर्डर का कमांडर बनता हूँ तभी मैं यहाँ पर उस फ्रूट ऑफ हिवनली ट्री को हासिल कर पाऊंगा। तो जियोन आगे बढ़ता और कहता है कि कमांडर जिनमा क्या मैं यहाँ पर इसको ट्राई कर सकता हूँ। तो कमांडर कहता है क्या वाकई में तुम अभी ट्राई करना चाहते हो। तो वो कहता है जी कमांडर मैं अभी ट्राई करके देखना चाहता हूँ। वो जाकर सामने पिलर के खड़ा हो जाता है, वहां पर एक और पिलर होता है। वहां पर जाने के बाद वो कहता है मैंने यहाँ पर इसके तरीके को देखा है कि कैसे करना है, पहले अपनी एनर्जी को रिलीज करके इसके अंदर इसकी कमजोरी को ढूंढना है। तो इसी के साथ हमारा जियोन वहां पर अपनी ब्लेड हार्मोनी यानी ब्लेड रेजोनेंस वाली एनर्जी को रिलीज करता है और जैसे वहां पर अपनी एनर्जी को रिलीज करता है तो वहां पर उसे आसपास की हर एक चीज दिखाई देती है। एनर्जी जो होती है आसपास के धराड़ू के अंदर जा रही होती है, उस पिलर के अंदर जा रही होती है और वहीं पर उसे पिलर के अंदर एक स्पॉट के ऊपर सारी की सारी एनर्जी जो है कनेक्ट होती हुई दिखाई देती है, यानी धराड़ू के अंदर से एनर्जी एक पॉइंट के ऊपर इकट्ठी हो रही थी और वही उसका वीक स्पॉट होता है। तुम्हारा जियोन कहता है कि मुझे मिल गया और साथ ही वो अपनी तलवार की बैक को वहां पर उसके ऊपर मारता है। जब वो तलवार को उसके ऊपर मारता है यानी शीट के साथ ही तलवार को मारता है तो वहां पर हल्की सी तलवार लगने के साथ ही पूरे का पूरा पिलर जो होता है वो टुकड़े टुकड़े हो जाता है। तो जब हमारा जियोन उस पिलर को तोड़ देता है वो काफी ज्यादा खुश होता है, कहता है कि लगता है कि मैंने यहाँ पर प्रिंसिपल ऑफ एनर्जी फ्लो को भी मास्टर कर लिया है। इसका मतलब यह है कि मैंने यहाँ पर डीमन वेन फॉर्मेशन को मास्टर कर लिया। तो जियोन काफी ज्यादा खुश हो रहा होता है और कहता है कि अगर यहाँ पर इसको थोड़ा सा और प्रैक्टिस किया जाए तो ये और भी बेहतर हो जाएगी। तो पीछे घूमकर देखता है तो फिर से सभी का वही रिएक्शन होता है। वो सभी लोग हैरान परेशान वहां पर उनके मुंह खुले के खुले होते हैं, वो देर से देख रहे होते हैं और कहते हैं कि ये लड़का है क्या ये एक मॉन्स्टर है। तो हमारा जियोन उनसे कहता है कि प्लीज मुझे माफ करिएगा, मैंने आपके सामने जहाँ पर एक बहुत ही गंदा प्रदर्शन दिखाया है, मैं जहाँ पर इसको ठीक से समझ नहीं पाया, लेकिन अगली बार जब परफॉर्म करूंगा तो मैं इसे ठीक तरह से परफॉर्म कर पाऊंगा। लगता है कि मुझे यहाँ पर किसी पिलर के ऊपर इसे यूज करने की बजाय किसी इंसान के ऊपर यूज करना चाहिए, मुझे कॉम्बैट एक्सपीरियंस की जरूरत है। तो कमांडर जिनमा क्या आप यहाँ पर मेरे लिए किसी कॉम्बैट अरीना का बंदोबस्त करवा सकते हैं जहाँ पर मैं डुअल पार्टनर के साथ इसको परफॉर्म कर सकूं। तो इसी के साथ ही हमारा जियोन जो होता है वो फिर साथ ही उनसे कहता है कि आपकी टीचिंग्स के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। जबकि कमांडर जिनमा वहां पर हैरान परेशान खड़े होते हैं और कहता है कि मैंने इस लड़के को तो कुछ सिखाया ही नहीं, इस लड़के ने सिर्फ एक ही बार मेरी टेक्निक को देखकर उसको परफॉर्म
काम कर लिया। फिर साथ ही कमांडर जिनमाओ से कहते हैं तुमने जहाँ पर मुझे जो कुछ भी दिखाया वो सब कुछ देखने के बाद मुझे लगता है कि अब नेक्स्ट मुझे जहाँ पर तुम्हें सोच समझकर जो कुछ भी समझाना है, जो कुछ भी सिखाना है वो सिखाना होगा, क्योंकि तुम कोई आम से मार्शल मास्टर नहीं हो बल्कि तुम एक महान मार्शल आर्टिस्ट हो। नेक्स्ट सीन हमें अगले दिन का दिखाया जाता है कि अगले दिन सुबह सुबह के वक्त का सीन दिखाते हैं कि हमारा यून जो होता है वो बाहर बैठा होता है। चांग उसके पास आता है और उसे कहता है क्या तुम्हें पता है कि हमारी यूनिट के सीनियर डिसाइपल्स की अज़ूरे हीवन यूनिट के सीनियर डिसाइपल्स के साथ फाइट हुई है। तो यून कहता है क्या यहाँ पर उनकी आपस में फाइट हो सकती है, क्या यहाँ पर उनकी फाइट्स अलाउ हैं? तो उसे कहता है नहीं, ये फाइट्स अलाउड तो नहीं है, क्योंकि यहाँ पर फोर्ट्रेस का एक रूल है, अगर फाइट करना चाहते हो तो चैलेंज करो और फिर अरीना में फाइट करो। इस तरह से फाइट करने से पनिश भी मिलती है, यानी सजा भी मिलती है। तो योन कहता है लेकिन उन लोगों ने फाइट क्यों की? तो चांग उसे कहता है कि हाँ, अब यहाँ पर उन्होंने फाइट की क्यों, ये तो बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। उन्होंने तुम्हारे पीछे यहाँ पर फाइट किया। वो लोग एक टैवरन के अंदर बैठे हुए थे, तो हमारी यूनिट के लोग और अज़ूरे यूनिट के लोग वहीं पर उसी टैवरन के अंदर बैठे हुए थे, जहाँ पर अज़ूरे यूनिट के लोग जहाँ पर हमारे लोगों का मजाक उड़ा रहे थे, स्पेशली तुम्हारा, क्योंकि जब उन्हें पता चला कि तुमने एक ही दिन में यहाँ पर सिर्फ एक ही बार देखकर डीमन फेन फॉर्मेशन को मास्टर कर लिया, तो उन्होंने डीमन फेन फॉर्मेशन का मजाक उड़ाना शुरू कर दिया और कहा कि ऐसा बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। अगर यहाँ पर जो पॉसिबल है और एक ले लाइन वाले लड़के ने यहाँ पर इस टेक्निक को मास्टर कर लिया तो फिर डीमन फेन फॉर्मेशन तो बहुत ज्यादा कमजोर फॉर्मेशन है, जिसकी वजह से हमारे सीनियर्स को गुस्सा आया और उन लोगों ने फाइट करना शुरू कर दी। तो माजियोन कहता है कि ये क्या, इतनी सी बात के ऊपर वो फाइट कैसे कर सकते हैं? तो चांग उसे कहता है कि हाँ, तुमने बिल्कुल ठीक कहा, इतनी सी बात के ऊपर फाइट कैसे कर सकते हैं? लगता है कि तुम्हें मार्शल आर्ट्स की दुनिया के बारे में कुछ भी नहीं पता। यहाँ पर एक छोटा सा अल्फाज तुम्हारे मुंह से निकला और दूसरी तरफ से एक मार्शल मास्टर उसे अपनी इंसल्ट समझ सकता है। मार्शल आर्ट्स की दुनिया में अगर तुम किसी को इज्जत देते हो तभी तुम्हें इज्जत मिलेगी, अगर तुम किसी की इंसल्ट करते हो तो बदले में तुम्हें मौत मिलती है। इसी वजह से सोच समझकर बोलना चाहिए अगर तुम किसी मार्शल मास्टर के सामने बात कर रहे हो। तो फिर साथ ही चांग उसे कहता है लेकिन मुझे लगता है कि तुम्हें तो खुश होना चाहिए, सब कुछ तुम्हारी वजह से हो रहा है कि सीनियर्स यहाँ पर तुम्हारी वजह से दूसरी क्लास के सीनियर्स के साथ फाइट कर रहे हैं। मुझे लगता है कि तुम यहाँ पर खुश हो रहे होगे। तुम्हारा योन सोच रहा होता है कि मुझे नहीं लगता कि वो मेरी वजह से फाइट कर रहे थे, वो डीमन पेन फॉर्मेशन की इंसल्ट होने की वजह से फाइट कर रहे होंगे। फिर साथ ही हमारे योन को वहां पर कुछ समझ आती है और वो कहता है कि मुझे लगता है ये मेरे लिए एक मौका हो सकता है। अगर मैं यहाँ पर सीक्रेट ऑर्डर का कमांडर बनना चाहता हूँ तो उसके लिए मुझे यहाँ पर एल्डर्स की सहमति चाहिए होगी और साथ ही मुझे यहाँ पर सपोर्ट चाहिए होगी। अगर कमांडर जिनमा को मैं अपने साथ मिलाना चाहता हूँ और साथ ही अपनी सारी जितनी हमारी यूनिट है उन सभी के लोगों को यहाँ पर अपना आप दिखाना चाहता हूँ, तो फिर मुझे रैंक्स में हायर होना पड़ेगा और उन सभी को दिखाना पड़ेगा कि मैं उनके भरोसे के लायक हूँ और इसके लिए मैं यहाँ पर फाइट करके इस बात को साबित करूंगा। तो योन उठकर खड़ा हो जाता है और चांग से कहता है कि चांग चलो आओ चलते हैं। वो कहता है कहाँ पर जाना है? तो हमारा योन कहता है कि तुमने ठीक कहा कि सीनियर्स ने मेरे लिए वहां पर दूसरी यूनिट के कमांडर्स के साथ फाइट की है। अगर ये फाइट मेरी है तो फिर मुझे जाकर खुद उनसे बदला लेना चाहिए। मैं जाकर अज़ूरे यूनिट के सोल्जर्स को चैलेंज करूंगा और उनसे फाइट करके उनको दिखाऊंगा कि मैं इतना कमजोर नहीं हूं, उन लोगों की हिम्मत कैसे भी यहाँ पर हमारी यूनिट की इंसल्ट करने की। तो चांग उसे कहता है ये हुई ना बात, तुम तो वाकई में बहुत ज्यादा महान हो, मुझे लगता है कि बहुत ज्यादा मजा आएगा, चलो चलते हैं और वहां पर जाकर उनको चैलेंज करते हैं। तो यहाँ पर हम लोग अपनी एपिसोड 11 का एंड करेंगे और नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे क्या अज़ूरे हीवन यूनिट के लोग इसकी चैलेंज को एक्सेप्ट करेंगे और अगर चैलेंज एक्सेप्ट होता है तो क्या हमारा योन अपनी फाइट को जीत पाएगा, क्योंकि अज़ूरे हीवन यूनिट के जो सोल्जर्स हैं वो सारे सीनियर्स हैं।